जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों CAG स्पोर्ट्स भर्ती 2024। जी हां साथियों, इस भर्ती में बिना परीक्षा से सिलेक्शन होगा, यानी कि बिना परीक्षा की भर्ती है और ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसी की संपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि भाई एज क्या है, योग्यता क्या है, बिना परीक्षा है तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, ड्यूटी कहाँ मिलेगी, फॉर्म ऑफलाइन है, कहाँ पे भेजना है, कहाँ फॉर्म भरना है, सारी जानकारी दूंगा एकदम आसान और सरल भाषा में। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसे दबा दो। इसे दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, इस भर्ती के बारे में बहुत सारे भाई बहनों ने कमेंट किया था कि सर CAG भर्ती के बारे में भी जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर के आए। तो जी हाँ साथियों, आपने कहा और हमने नहीं किया, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जैसे ही आपका कमेंट आता है हम नोट करते हैं और तुरंत उसके ऊपर वीडियो लेकर के आते हैं। अब देखो, ये जो CAG भर्ती है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देता हूं। भारतीय नियंत्रक एवं लेखा विभाग भर्ती 2024 CAG स्पोर्ट्स सीधी भर्ती है। CAG का मतलब ये है, देखो, कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और फॉर्म भाई तुम्हारा ऑफलाइन है, यानी कि डाक द्वारा भेजना पड़ेगा तुमको। ऑफलाइन फॉर्म है, 30 दिसंबर से चला है और 2 फरवरी लास्ट डेट है, यानी कि पूरा जनवरी का महीना आपको मिल गया फॉर्म भरने के लिए। आराम से आप फॉर्म लगा सकते हैं। अच्छा जी, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी, क्योंकि स्पोर्ट्स की भर्ती है दोस्त। स्पोर्ट्स का मतलब खिलाड़ी कोटे की भर्ती है, इसमें खिलाड़ी ही फॉर्म भर सकते हैं और कोई फॉर्म नहीं भर सकता। अब ये भी बात कर देते हैं, एज तुम्हारी 18 से 27 साल होनी चाहिए, फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म फीस 0 रुपए है, क्योंकि फॉर्म फीस भाई ऑफलाइन है, डाक द्वारा भेजना है तुमको। तो भाई 40-50 स्पीड पोस्ट का जरूर लगेगा थारा। स्पीड पोस्ट करवा दोगा तो 40-50 रुपया लगेगा। साधारण डाक से भेजोगे तो कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है जी। पदों की बात है तो 157 पद हैं दोस्त। चयन कैसे होगा? शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ट्रायल होगा, मूल्यांकन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी होगी। शॉर्ट लिस्ट कर देंगे आपको, जैसे आपने फॉर्म भेजा, डॉक्यूमेंट्स भेजे तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर मैसेज आ जाएगा आपकी मेल के ऊपर। ट्रायल क्या होता है? ट्रायल खिलाड़ियों के लिए। भैया खिलाड़ियों की भर्ती है तो खेल तो खेलना ही पड़ेगा, वहां पे आपको खेल खेल के ही दिखाना पड़ेगा आपको। और खिलाड़ी भी कौन कौन से हैं जो फॉर्म भर सकते हैं वो भी देख लेना है। खेल का प्रमाण पत्र जरूरी है। जिस भाई बहन के पास खेल का प्रमाण पत्र नहीं है, खेल सर्टिफिकेट नहीं है, वो फॉर्म मत भरना भाई, साफ बात है। देखो, खिलाड़ी हो तो ही फॉर्म भरो। और खिलाड़ी भी कौन कौन से हैं वो भी एक बार आपको कंफर्म कर देता हूं, ताकि आप इस भी कंफ्यूजन में ना रहो। फुटबॉल के खिलाड़ी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, बैडमिंटन वाले फॉर्म भर सकते हैं, क्रिकेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, हॉकी वाले फॉर्म भर सकते हैं, टेबल टेनिस वाले फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5 खेलों के अलावा आप फॉर्म नहीं भर सकते। कोई ये कहे कि साहब कुश्ती वाला भर देगा क्या? ना, कुश्ती की सीट ही नहीं है। कोई कहे कि साहब बॉक्सिंग वाला भर देगा क्या? ना, बॉक्सिंग की सीट ही नहीं है, आप फॉर्म नहीं भर सकते। ये 5 खिलाड़ी हैं, यही फॉर्म भर पाएंगे। फुटबॉल में 2 पदों की भर्ती है। देखो, एक तो है अकाउंटेंट और एक है क्लर्क। 2 पद हैं इसमें अलग अलग। अकाउंटेंट की भरते हो तो भैया स्नातक मांगी गई है, क्लर्क से भरते हो तो 12वीं पास मांगी गई है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर अकाउंटेंट से भरोगा तो थाने स्नातक चाहे ग्रेजुएट, BA, BSc, BCom कोई भी हो। और क्लर्क से फॉर्म भरोगा तो केवल 12वीं पास बस। और टाइपिंग वगैरह तुमको वो सिखा देंगे अपने आप। ठीक है जी। प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है, खेल का सर्टिफिकेट चाहिए, बाकी डिप्लोमा की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब देखो फटाफट
मूल्यांकन का समझा दिया मैंने भाई, जो गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, उस हिसाब से उनको नंबर मिल जाएंगे। ऑफलाइन फॉर्म है, नोडल ऑफिस के अनुसार उसी पते पर आपको फॉर्म भेजना है। जैसे मान लो फुटबॉल है तो फुटबॉल में 13 पद तो हैं अकाउंटेंट के, 17 पद हैं क्लर्क के। फॉर्म कहाँ भेजोगे? नोडल ऑफिस नई दिल्ली। नोटिफिकेशन में आराम से लिखा हुआ है, पढ़ लेना, ठीक है। नई दिल्ली का एड्रेस है, उस एड्रेस पे फॉर्म भेजना है। कोई फुटबॉल से फॉर्म भरता है तो नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा? अपने रोजगार का जो टेलीग्राम चैनल है उस पे मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। ओमवीर रोजगार के नाम से सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे आ जाएगा, खट दे देख लो। अच्छा, ये तो हो गया। बैडमिंटन में 16 पद अकाउंटेंट के हैं, 20 पद क्लर्क के हैं, और भोपाल के एड्रेस पे आपको फॉर्म भेजना है। नोटिफिकेशन में पढ़ लेना, ठीक है जी। क्रिकेट के 18 पद अकाउंटेंट के हैं, 19 पद क्लर्क के हैं, और मुंबई के लोकेशन पे आपको फॉर्म भेजना है, पते पे भेजना है। मुंबई का जो पता है उस पे आपको ऑफलाइन फॉर्म भेजना है डाक द्वारा। हॉकी में 16 पद तो अकाउंटेंट के हैं और 13 पद क्लर्क के हैं। भुवनेश्वर के पते पर आपको फॉर्म भेजना है, ठीक है साहब। और पूरी डिटेल इनकी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। टेबल टेनिस में 15 पद अकाउंटेंट के हैं, 10 पद क्लर्क के हैं, और बेंगलुरु के पते पर आपको फॉर्म भेजना है। ये तो हो गई इनकी ये बात। अब अकाउंटेंट में स्नातक मांगा गया है, 2 वर्ष के भीतर ये कंफर्मेटरी टेस्ट को पास करना पड़ेगा भैया आपको। अगर आप फॉर्म भरते हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है, अकाउंटेंट में आपका नंबर आ जाता है, अकाउंटेंट से आपने फॉर्म भरा है, तो भैया 2 साल के भीतर भीतर कंफर्मेटरी टेस्ट एक होगा जो आपको देना पड़ेगा, डिपार्टमेंट ही लेगा, उसमें आपको पास होना पड़ेगा 2 साल के भीतर भीतर। लगने के बाद अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा नौकरी से, ठीक है साहब। और क्लर्क में अभी आप फॉर्म भरते हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है, केवल 12वीं पास मांगा गया है, तो 2 साल के भीतर आपको टाइपिंग सीखनी पड़ेगी। वहीं पे नौकरी लग गया बाद सीखनी पड़ेगी था, 2 साल के भीतर भीतर टाइपिंग। अगर सीख गया तो काम करता रहो, नहीं सीखा फेल होगा तो बाहर कर देंगे नौकरी। ये ध्यान रखना। वेतन 5200 से 20,200 बाद में बढ़ता रहेगा, 30, 35, 40 हजार तक सैलरी रहेगी। और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके फोटोकॉपी करवा के, फोटोकॉपी पे साइन करके, फोटो फाटो चिपका के फॉर्म पे, और ये जो पते हैं इन पतों पे आपको फॉर्म को भेजना है। फुटबॉल वाला नई दिल्ली, बैडमिंटन वाला भोपाल, क्रिकेट वाला मुंबई, हॉकी वाला भुवनेश्वर, टेबल टेनिस वाला बेंगलुरु, यहां पे आप फॉर्म भेजोगे। तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी दोस्तों। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।